हेलो गाइस। तो गाइस आज हमारा नया टॉपिक है जीओसी का। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के ऊपर। ठीक है, तो हमारा जीओसी चल रहा है ना, ये आपका शायद 11 नंबर लेक्चर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर आपका स्टेरियो आइसोमेरिज्म आएगा, जहां पर हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। वो हमारा 2-3 दिन के बाद आएगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल 1-2 दिन चलेगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, 2 दिन चलेगा और ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टार्ट करें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आपका कहानी आ गया आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहीं से तो मेन कहानी है आपका। अब आपको नया चीज सीखने को मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, है ना। यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि एक मतलब 2 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और उसका प्रॉपर्टीज अलग रहेगा, है ना, उसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पर सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम समझेंगे सब कुछ। चलिए, वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैं आपको आगे से बता देता हूं। टाउटोमेरिज्म जो है उससे क्वेश्चन बनता है। टाउटोमेरिज्म अब मैं पूरे डिटेल बताऊं, वहां से सवाल आपका बनता है, ध्यान देना। चलिए आइसोमेरिज्म थोड़ा बात कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म, अब मुझे बताओ आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म सिंपल, इसका केमिस्ट्री वाला डेफिनेशन लिख देते हैं ना पहले। ये एक कह सकते हैं इट इज ए फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस। पहले लिखो, बहुत कुछ अब एग्जांपल देंगे। फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more compounds with same molecular formula, same and different मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, and different they are physical and chemical। ये आपका किताब में है केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, आपको इसको अच्छे से समझना है। क्या बोल रहा है कि 2 मतलब कंपाउंड्स ऐसा लगा है, यानी 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगा। जैसे मान लो ए और बी 2 कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ए और बी 2 कंपाउंड है और फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या होता है आपका सब मालूम है, वो सबका डिफरेंट होगा। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। ये बस आप ऊपर समझो, अब डी भी जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर बाकी सेम रहता है। मॉलिक्यूलर दोनों का सेम रहेगा, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगा। ठीक है, चलिए ये सिंपल बताता है। ठीक है, चलिए अब ये जो आइसोमेरिज्म है इसको डिवाइड किया 2 टाइप में। एक कहा गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, नोट करो पहले, फिर हम आगे एग्जांपल करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। और एक है आपका स्टेरियो आइसोमेरिज्म। वैसे ये स्टेरियो आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा ब्रांच है। ठीक है, आप आगे अगर पढ़ोगे, है ना, तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पता चलेगा पूरा।
ठीक है। वहाँ पर पूरा ऑप्टिकल का पूरा कहानी डिटेल होता है। अभी तो आप IIT JEE में एडवांस करोगे, लेकिन फिर उससे आगे भी है भाई, बहुत उससे आगे भी है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फिर इसको डिवाइड किया। स्टेरियो आइसोमेरिज्म को तो हम बाद में बात करेंगे, फिर ये हमारा पूरा अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये कहानी चलेगा, इसको हम फिर कुछ दिन के बाद ये अपलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं भाई? सिंपल कि कंपाउंड्स का, यानी दो कंपाउंड का, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और उसका जो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। बस इतना समझो, अब पता चल जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पहले समझो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मालूम है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे हम बोलते हैं ना, बेंजीन का C6H6, तो C6H6 वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बेंजीन का। जैसे मैं बोलूं इथेन C2H6 है ना। जैसे मैं बोलूं इथाइन तो C2H2 है ना। तो ये आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको पता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे मान लो आपके पास ये, मान लो कोई एक कार्बन चेन है, ठीक है, इसका नाम कुछ भी है। अब ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, मान लो इसका जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मान लो CXHX, मान लो CXHY है, और एक है मान लो इस प्रकार, वही कार्बन, उतना तो कार्बन है, सभी उतना है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CXHY है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर गौर से देखते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, CXHY, लेकिन स्ट्रक्चर देखो भाई अलग अलग है। स्टेट चेन है भाई, ये थोड़ा ब्रांच आ गया। तो बेसिकली ये इसके बारे में हम कहानी करते हैं, अब पता चल जाएगा। चलिए, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फिर डिवाइड किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, पहला वाला नाम रखा गया चेन आइसोमेरिज्म, चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं ना, जगह नहीं होगा अच्छे से, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हमारा कहानी चलेगा। हाँ, यहाँ पर एक सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूछता है ना, आप देखे भी होंगे क्वेश्चन सब में, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूछ लेता है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछ लेता है ना। मान लो कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, उसका नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना होगा, 2 4 6 8 दे दिया, तो वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। DBE बताएगा, DBE डाई क्या बोलते हैं उसको, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस बताएगा, वो हम बाद में बात करेंगे। चलिए, हमारा चल रहा है क्या, हमारा चल रहा है स्ट्रक्चरल, में यहां पर नहीं, चलिए यहां पर लिख देता हूं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको क्लासिफाई किया गया, ठीक है, 6 पार्ट में, कई किताब में 5 देता है, हम 6 करेंगे। पहला वाला चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा आपका है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तीसरा है आपका क्या है तीसरा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चौथा हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म नहीं, मेटामेरिज्म बोलेंगे इसको। फिर हम पढ़ेंगे 4 गया, और 5 नंबर क्या है भाई, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म, और एक पढ़ लेंगे टाउटोमेरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आपका बनता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से इसको भाई मैं इसको स्टार बना दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाउटोमेरिज्म, आपको पूछ लेता है, 2 4 कंपाउंड दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा टाउटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, एग्जिबिट मीन्स शो करेगा, ठीक है, टाउटोमेरिज्म। और लास्ट हम पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और चेन रिंग को आइसोमेरिज्म,
टाउटोमेरिज्म रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये हम 2, 2, 4, 5, 6 तो आइसोमेरिज्म हम बात करेंगे ये लेक्चर में, ठीक है। चलिए नोट डाल लें फटाफट, और भाई मैं शॉर्टकट आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, सबको पूरा अच्छे से बुक अपने पास रखें, एक एक चीज नोट करते जाए। बहुत इजी है भाई, आइसोमेरिज्म आपको टफ लगता है, बहुत इजी है ना। चलिए एक एक चीज को हम बात करें, पहले तो चेन आइसोमेरिज्म को उठाओ, ठीक है, हो गया, इतना नोट कर लिए। चलिए पहले हम बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म, यानी भाई चेन के बारे में बताएगा। चलिए पहला हम बात करेंगे 1 नंबर चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब भाई सिंपल चेन आइसोमेरिज्म क्या कहता है, कहता है कि चेन आइसोमेरिज्म सिंपल है कि कंपाउंड्स का, क्या कंपाउंड्स का, यानी आइसोमर हम जिसको बोल देते हैं, आइसोमर्स का, ध्यान सुनना, आइसोमर्स 2 या 2 से ज्यादा आइसोमर्स होगा तभी तो आइसोमेरिज्म कहलाएगा ना, वो फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आइसोमर्स का आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। मान लो कुछ भी फॉर्मूला, मान लो CX HY, मान लो यहाँ पर कुछ भी है, मान लो यहाँ पर Z है, कुछ भी है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है। और ध्यान सुनना, और डिफरेंट कार्बन चेन होगा, कार्बन जो चेन होगा वो आपका डिफरेंट होगा, यानी पेरेंट चेन कहो, पेरेंट चेन हम पढ़ चुके हैं, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन वो डिफरेंट हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं, रुक जाओ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। और जो 2 कंपाउंड आपको मिलेगा, ये 2 से ज्यादा मिलेगा, उसको एक एक को इंडिविजुअल को हम आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है, सिंपल बात बोलता है। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए मैं एक ले जाता हूं एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CH3। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 है, इसका नाम पता है ना, कॉमन नेम N ब्यूटेन होता है, ठीक है। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C है 4 ठो, 3 3 6 4 10, C4H10 है ना, CnH2n+2 के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो ये सेम फॉर्मूला का और एक स्ट्रक्चर बन सकता है, ये इसका और एक स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे मैं CH3 मान लो उठा के यहाँ पर लगा दिया, ये जो CH3 है इसको उठा के मैं यहाँ पर लगा दिया बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैं इस तरह लगा दिया CH3 CH, इसका एक H काट दिया, यहाँ पर लगा दिया CH3 और यहाँ पर लगा दिया CH3। मुझे बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 3 3 6 3 9 हो गया, 10 हो गया, तो ये भी भाई C4H10 हो गया ना। बट स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ये देखो, ये कार्बन, ये पेरेंट चेन कुछ इस प्रकार है, पेरेंट चेन आपका ये है, लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट चेन ये आपका देखो स्ट्रक्चर थोड़ा बदल गया है ना, यानी चेन आपका बदल गया, स्टेट है, मतलब यहाँ पर 4 ठो कार्बन था, यहाँ पर 3 ठो हो गया, यानी पेरेंट चेन में जो कार्बन था वो कम हो गया है ना। तो डिफरेंट कार्बन चेन हो गया, कार्बन चेन डिफरेंट हो गया, यहाँ पर 4 ठो था, वहाँ पर 3 ठो आ गया, लेकिन बोथ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर बदल गया। तो ये इसको हम बोलते हैं आइसोमर, एक को आइसोमर, उसको एक आइसोमर, तो आइसोमर्स हम बोलते हैं। तो आइसोमर्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा दोनों का, डिफरेंट कार्बन चेन होगा। और एग्जांपल देते हैं, चलिए और एक तो हम ले जाते हैं, ठीक है ना, चलिए ले जाते हैं CH3 CH2 मान लो यहाँ पर CH2, यहाँ पर मान लो CH3, ठीक है, 2 2 4 है, 5 है, इसका नाम होता है N पेंटेन। क्या होता है, N पेंटेन, ये आपका N ब्यूटेन होता है। ये क्या हो जाएगा भाई, IUPAC लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो ये आपका आइसो हो जाएगा ना, आइसो ब्यूटेन, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, आइसो ब्यूटेन, ठीक है। ये N पेंटेन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 3 6 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी C5H12 हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
देखो अब मैं ये CH3 को यहाँ लगा सकता हूँ। अब भाई यहाँ लगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वही आपका हो जाएगा चेन, कार्बन चेन वही आपका लॉन्गेस्ट हो जाएगा। इसको मैं इधर लगा सकता हूँ, ठीक है, इधर लगा सकता हूँ, नहीं तो इधर लगा सकता हूँ, बीच में लगा सकता हूँ। ये पहले तो मैं इसको इधर लगा सकता हूँ या फिर इधर लगा सकता हूँ, दोनों सेम ही हो जाएगा। इधर लगाऊंगा तो क्या फायदा होगा, है ना। तो CH3 को मैं हटाया, एक CH3 को हटाया, यहाँ पर मान लो लगा दिया, है ना। मान लो कुछ इस तरह है, CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पर CH3। अब गिनती करके देखो, कार्बन तो है भाई 5 तो है दिख रहा है। अब 12 ठो हाइड्रोजन चेक करो तो 3 3 6 2 8 9 3 12 हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का पॉसिबिलिटीज है कि ये इस प्रकार का आइसोमर बन पाए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम है। इसका नाम क्या होता है भाई, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन नाम लिखना हो तो लिख दो। आइसो किस लिए लगता है भाई, जो एल्किल ग्रुप जो कार्बन से जुड़ा रहता है, वो कार्बन अगर डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसको हम नाम देते हैं आइसो। तो आइसोपेंटेन हो गया। और एक ठो भी पॉसिबिलिटीज बन सकता है, और एक ठो भी बन सकता है क्या, अरे भाई देखो ये सोच रहे हो कि यहाँ पर CH3 जो है इधर लगा दिए हम, अगर यहाँ पर लगा दोगे, अगर यहाँ पर लगा दोगे तो भाई गिनती करके देखना, अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, मान लो यहाँ पर लगा दिया, सपोज मान लो यहाँ पर एक H हटाऊंगा, यहाँ पर एक H लगाऊंगा, तो देखो गिनती करो 3 3 6 3 9 2 11 12 13 14, यानी 14 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आएगा। कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो बीच में नहीं लग सकता। सॉरी इसको हटाऊंगा ना एक तो, हाँ CH3 को हटाऊंगा तो हो सकता है भाई, रुक जाओ, यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर CH3 है, तो भाई देखो 3 3 6 6 3 2 12 13 हो जा रहा है ना, 3 3 6 2 8 8 11 12 हो रहा है भाई, ये भी हो जाएगा। लेकिन तो भाई वही तो आ रहा है ना, वही तो आ रहा है ना, वही दोनों सेम ही है। यहाँ पर डालोगे तो भाई दोनों सेम है ना, देखो बस ये इधर उधर है, नाम वही होगा, आइसोपेंटेन ही होगा ये वाला भी, ठीक है, तो वही होगा, कुछ मतलब नहीं बनेगा इसका, ठीक है। तो ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH3, ये आपका CH2, जैसा है वैसे रख दो, ठीक है। तो इसका पॉसिबिलिटीज ये एक कंपाउंड बन सकता है, और एक कंपाउंड भी बन सकता है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार बनाया, देखो CH3C यहाँ पर लगा दिया, CH3 यहाँ पर लगा दिया, CH3 यहाँ पर लगा दिया, CH3 1 2 3 4 5, बीच में एक ठो है। अब गिनती करो 3 × 4 12 आ रहा है ना, 12 ठो हाइड्रोजन आ रहा है, यानी सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इसका नाम क्या होता है भाई, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या होता है, नियोपेंटेन। अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एन पेंटेन में, ध्यान सुनना, एन पेंटेन में कितना नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स बन सकता है, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 जो भी, तो कितना बनेगा 1 2 3 बनेगा। कितना बनेगा 3, दिख रहा है ना, चेक कर लेते हैं, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए क्या पूछ सकता है कि एन पेंटेन में, या तो फिर पेंटेन में भी पूछ सकता है, पेंटेन में कितना नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स बनने का पॉसिबिलिटीज है, तो आप लिखोगे 3, ठीक है। चलिए ये हो गया, समझ में आ गया। अब बात करेंगे थोड़ा पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है, इतना लिख लें तो पहले। हो गया। चलिए भाई दूसरा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन मतलब समझ में आ रहा है, पोजीशन का ही कुछ कहानी है ना। तो यहां पर क्या बोलता है कि आइसोमर का, क्या बोलता है ना, आइसोमर्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा, सेम रहेगा, जितना भी बना होगा आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। लेकिन ध्यान सुनना, अगर कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा है, देखना तो डिफरेंट, ध्यान सुनना, डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स, डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स यानी एटम बेसिकली यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट होगा डिफरेंट पोजीशन में होगा, है ना, ज़्यादातर तो क्लोरीन, वो एटम्स लिख दो, डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स लिख दो, एटम और ग्रुप्स यानी डिफरेंट पोजीशन में होगा। क्या बोला, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड यानी आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, और पोजीशन एटम और या तो फिर कोई ग्रुप या तो फिर डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो नहीं होगा, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन इधर उधर अगर रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, तो उस वो सबको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे एक एक कंपाउंड को, और पूरा फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब एग्जांपल में लेता हूं एक तो, चलिए क्या एक तो एग्जांपल लूंगा, क्या एग्जांपल लूंगा, चलिए इसको ले जाते हैं, CH3 CH2 मान लो यहाँ पर Br लगा दिया, X लगा दिया हेलोजन ग्रुप, ठीक है, और एक ठो में बनाया अब मान लो Br को मैं चेंज कर दिया और Br को मैं फेंक दिया इधर, है ना, CH3 CH2 CH, मान लो Br को इधर लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया। अब भाई देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो 3 2 5 2 7 2 9 यानी आपका C4H9Br, है ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया। इसका गिनती करो 3 3 6 2 8 1 9 यानी C4H9 इसका भी आ रहा है, यानी दोनों बोथ कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर गौर से देखेंगे तो भाई ये भाई हेलोजन इधर लगा है एंड में और ये लगा है 2 नंबर कार्बन में, तो यहां पर IUPAC नेम भी डिफरेंट हो जाएगा, है ना, तो यहां पर होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना, और ये हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो, है ना, 1 2 यानी 2 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना, यानी और एक और पॉसिबिलिटीज हो सकता है क्या, अब Br को अगर मैं यहां पर लगा देता हूं तो भी कुछ फायदा नहीं है, Br को अगर इधर लगाऊंगा तो भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन होगा, वही आपका है, ठीक है, नाम वही होगा IUPAC नेम 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ठो मिल जाएगा, कुछ उसका मतलब नहीं है। तो आपको 2 ठो आपको आइसोमर्स मिलेगा, किसका ना 1 ब्रोमो ब्यूटेन का, सॉरी 1 ब्रोमो ब्यूटेन का 1 मिलेगा, इसको छोड़ के ये 1 मिलेगा, ठीक है, ये कह सकते हैं 1 मिलेगा, ठीक है, और नहीं हो सकता, ठीक है। अगर यहां पर लगाते हो तो भाई वही आ जाएगा ना, स्टार्टिंग में वही 1 ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर। यानी जो आपका ग्रुप था भाई, एक ग्रुप था, है ना, एक हेलोजन ग्रुप था, बस पोजीशन चेंज हो गया, ये पहला पोजीशन पे था, आ गया भाई 2 नंबर पोजीशन पे, ठीक है। और एग्जांपल देंगे क्या, और एग्जांपल देंगे, चलिए एल्कोहल का एक ठो ले जाते हैं हम, CH3 CH2 यहाँ पर OH है, इसका 1 2 3 के लिए आपका हो जाएगा प्रोपान, ध्यान सुनना, प्रोपान 1 OL हो जाएगा, ठीक है। अब ये पोजीशन को मैं चेंज कर रहा था, सपोज मैं बीच में ले लिया, साइड में लोगे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा भाई, वही दिखेगा। साइड में अगर ले जाते हो, यहाँ पर अगर ले तो यहाँ तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, अटैच हुआ है, यहाँ पर लगाओ फिर यहाँ पर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो सेम हो जाएगा आपका। अरे भाई ये OH को ये लगा है ना, स्टार्टिंग में लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, अगर इसको इधर लगाओगे तो भी आपका वही हो जाएगा ना, वही आपका प्रोपान 1 OL हो जाएगा। तो CH3 को OH को बीच में लगाने से थोड़ा डिफरेंट लगेगा, है ना, तो यहाँ पर लगा के देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको चेक करना है पहले। 3 2 5 2 7 हो गया, C3H7 सॉरी 8H8 होगा ना, C3 3 2 5 2 7 1 8 H8, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका इतना आया। इसका अगर हम देखें 3 3 6 7 8, इसका भी C3H8 आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका
सेम हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। और तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि OH को किधर लगाओगे भाई, यहाँ पर लगा, यह तो ऑलरेडी लगा है तो ये बना, इधर लगाओ तो वही आपका प्रोपान ON मिलेगा, इधर लगाएंगे तो प्रोपान 2OL मिलेगा, प्रोपान 2OL। तो यानी आपको समझ में आया कि बस पोजीशन, एटम या फिर कोई ग्रुप का पोजीशन अगर इधर उधर होगा तो ये होगा, पोजीशन अगर डिफरेंट होगा दोनों का तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। और ये पूरा फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब ठीक ऐसे आपका डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलिए डबल बॉन्ड का ले जाते हैं, चलिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और एक मैं एग्जांपल लिया, मतलब इसका ही मैं आइसोमर लिखा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब भाई देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 3 2 5 3 8 3 3 6 7 8 बराबर, हाइड्रोजन बराबर कार्बन भी बराबर, यानी C3H8 3 3 3 3 सॉरी C3 नहीं है, C4 है, C4H8 C4H8 हो गया। ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। अब देखो पोजीशन, देखो भाई डबल बॉन्ड 1 नंबर का कार्बन का आगे लगा है, इधर आपका 2 नंबर कार्बन का आगे लगा है। आप सोच रहे हो यहाँ पर दे दूंगा, ना ना ना, इधर से दोगे तो भाई वही आ जाएगा ना, 1 नंबर का आगे आ जाएगा, वही नाम हो जाएगा भाई। इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2ENE, सॉरी ब्यूट 1ENE ना, वो ब्यूट 1ENE, इसका ब्यूट 2NE। यानी आपको समझ में आ रहा है कि 2 ठो इसका नाम हो रहा है। तो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है और पूछ चुका भी है, ठीक है। नोट करना कि आपको पूछेगा ब्यूटीन और ब्यूट 1ENE कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। ऑप्शन दे देगा 4 ठो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टाउ2 आइसोमेरिज्म, है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इस प्रकार घुमा फिरा के आपको सवाल पूछ सकता है, तो आपको पूरा रेडी होना है। चलिए बात करते हैं आगे, पोजीशन का कहानी खत्म हुआ। अब हम थोड़ा बात करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। 2 नंबर कंप्लीट हुआ। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या बोलता है, चलिए 3 नंबर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या बोलता है कि आइसोमर्स का, ध्यान सुनना, आइसोमर्स का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। याद हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। तो जितना भी आइसोमर्स बनेगा वही आपका उसका आइसोमर्स होगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप जो भी लगाए, मान लो C डबल बॉन्ड O, COOH है, ईथर है, एल्कोहल है, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। बस इतना समझो, ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, चलिए मैं एक एग्जांपल ले जाता हूं, कौन सा लूंगा, चलिए इसका देखते हैं पहले। CH3 CH2 OH, इसका नाम क्या होता है भाई, इथान OL, इथान 1 OL और इथानॉल कहो, ठीक है। अब इसका मैं एक इसको क्या लूंगा, चलिए CH3, यहाँ पर 3 2 5 6 है ना, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ हम बराबर कर सकते हैं। अब भाई चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, भाई इसका C2H6 है ना, C2H6, 3 2 5 1 6 C2H6O है, ठीक है। C2
H6O है ना, ठीक है। इसका देखो C2H6, सॉरी C2H6 है, कीटोन नहीं होगा तब तो यहाँ पर O लग जाएगा। क्या लग जाएगा? O लग जाएगा। कीटोन होने से 3 हो जाएगा ना इसका, C2H6O, यहाँ पर C2H6O, C2H6O हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ईथर आ गया। तो डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर पता है ना, डाइमिथाइल ईथर। क्या और फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है ईथर के अलावा? और क्या जुड़ोगे भाई? कीटोन को लाओगे तो भाई 3 कार्बन आ जाएगा, इसका मैं बोल रहा हूँ, इसका आइसोमर। यहां पर अगर CO लगाओगे तो भाई कार्बन 3 हो जाएगा, एसिड लगाओगे ऑक्सीजन 2 आ जाएगा, एनहाइड्राइड लगाओ तो छोड़ो उसको, वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबिलिटीज है, मतलब इसका आइसोमर ये होगा, इसका आइसोमर ये होगा, मतलब दोनों ही आइसोमर हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका आइसोमर ये बोलो, इसका आइसोमर ये बोलो, एक ही जैसा है, ठीक है। क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात। डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहां पर लगा है एल्कोहल का ग्रुप, एल्कोहल लगा है, और भाई इधर लगा है ये वाला ग्रुप ना, ईथर, क्या लगा? ईथर। यानी भाई फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो भाई दोनों का सेम है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर। ये बहुत ही सिंपल है। और एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। और क्या एग्जांपल लेंगे भाई? क्या लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे? चलिए इसका हम एक ले जाते हैं, CH3 CH2 CH2, 3 2 5 1 6 हो गया, और CO भी होना चाहिए, ठीक है। तो भाई कीटोन का ले जाते हैं, एल्डिहाइड के साथ कीटोन, दोनों मस्त बैठेंगे। चलिए 3 3 6 सॉरी कार्बन 3, देखो इसका 1 2 3 कार्बन 3 है, ठीक है। 3 2 5 1 6 है, H6 है, ठीक है। ऑक्सीजन 1 है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया। यहाँ पर C32 है, कार्बन 6 है, सॉरी हाइड्रोजन 6 है, और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया भाई, कीटोन के साथ खुश हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम पता है ना, इसका नाम 1 2 3 के लिए होता है प्रोपियोनाल डिहाइड। क्या होता है? प्रोपियोनाल डिहाइड, ठीक है। प्रोपियोनाल डिहाइड, इसका होगा डाइमिथाइल, कीटोन को हो, है ना, डाइमिथाइल। इसका फेमस नाम है एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। ये आपका ये आप लिख सकते हो प्रोपियोनाल डिहाइड, या फिर 1 2 3 प्रोपानल और प्रोपान 1Al, प्रोपान 1Al इसका नाम होता है, नाम लिख दो ऐसे, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसका आइसोमर वो बन गया, ठीक है। ऐसे एसिड का भी आप कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो मैं एक एसिड का एग्जांपल ले जाता हूँ, CH3 CH2, मैं यहाँ पर ले गया OH। अब इसका अगर देखेंगे 1 2 3 कार्बन हमको चाहिए, और COO भी चाहिए, तो एस्टर का होता है ना, COO है। तो करके देखो इसका आइसोमर बनता है कि नहीं। CH3 कर लेता हूँ, चलिए। अब CH2 कर लेता हूँ, COO CH3 कर लेता हूँ। देखो तो 1 2 3 हो रहा है, 1 2 3 4 मिल गया। तो भाई इसको काटो, CH3 COO CH3 करो, तो CH3 COO CH3 हो रहा है ना। 2 3 2 5 6 3 3 6 मिल रहा है। कार्बन 1 2 3 कार्बन 1 2 3 2 ऑक्सीजन हो रहा है बराबर, ठीक है। तो इसका आइसोमर ये बन गया, ठीक है। क्लियर बात। 1 2 3 के लिए आप लिख सकते हो प्रोपियोनिक एसिड, है ना, और प्रोपानोइक एसिड लिखो। ये आपका मिथाइल एसीटेट लिखो, सॉरी मिथाइल, हाँ मिथाइल मिथानोएट होगा ना, और मिथाइल एसीटेट भी होगा, ठीक है। क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, समझ में आ गया। यानी फंक्शनल ग्रुप देखो, यहाँ पर COOH था, एसिड था, और यहाँ पर आ गया आपका एस्टर, यहाँ पर था एल्डिहाइड, और यहाँ पर आ गया कीटोन, यहाँ पर आ गया एल्कोहल, एंड यहाँ पर आ गया ईथर। फंक्शनल ग्रुप इन दिस सिचुएशन बोथ आर डिफरेंट, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है।
क्लियर बात, समझ में? फटाफट इसको छाप लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका फंक्शनल गया। अब हम बात करेंगे मेटामेरिज्म के बारे में, ठीक है? चलिए लिखें इतना, मैं पानी थोड़ा पी लेता हूँ। चलिए पानी लिख लें, मेटामेरिज्म थोड़ा बात करेंगे। हो गया, चलिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। हो गया, चलिए अब मेटामेरिज्म हेडिंग डाल लें। चलिए मेटा कितना नंबर, 4 नंबर ना, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म चलिए मेटामेरिज्म क्या बोलता है? ये बोलता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका ना, कंपाउंड्स का, है ना, और आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। और फंक्शनल ग्रुप जो भी आपका लगा रहेगा, NH3 है, NH है तो सभी में NH लगेगा, O है यानी ईथर है तो सभी में ईथर लगेगा, एनहाइड्रेट है तो एनहाइड्रेट सभी में लगेगा। फंक्शनल ग्रुप भी आपका क्या होगा, सेम होगा। बस आपका ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी अलग अलग, ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन, कार्बन एटम्स on either side of लिख दो, है ना, और साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब इसको समझ में आपको अभी आएगा, ठीक है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बस कार्बन एटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है भाई थोड़ा अलग होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, CH3OC3H7 मिथाइल प्रोपाइल ईथर। क्या होता है इसका नाम भाई? मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा, ये यहाँ पर देखो इस तरफ लगा है 3 कार्बन। अब ये आपका क्या है भाई? ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ ही कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर देखो C3 है, यहाँ पर CH3 है। अब ध्यान सुनना, ये मैं बना लिया कुछ इस प्रकार, C2H5 बना लिया, ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 आ गया। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, यहाँ पर 2 है तो आपका और 2 बच गया, C2H5। समझ में आ रहा है पूरा क्लियर बात? यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर C2H5 था, हो गया। यहाँ पर C3H7 था, C2H5 हो गया। यानी ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोनों साइड, फंक्शनल ग्रुप का दोनों साइड। वही मैं लिखा हूँ, ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। नाम भी अलग अलग होगा, है ना? इसका होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इसका होगा आपका डाई इथाइल ईथर। लिख दो डाई इथाइल, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये सब कॉमन नेम में हम बात कर चुके हैं, कॉमन नेम IUPAC में। चलिए ये आपका होगा मिथाइल इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। क्लियर? हो गया? और एग्जाम्पल हो सकता है इसका, हाँ ये तो हो गया। और एक एग्जाम्पल भी हो सकता है, मान लो CH3 है, NH है, एमीन वाला कहानी दे दिया मैं, और C3H7 दे दिया। इसका नाम क्या होता है जो भी है लिखना। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा आपका C2H5, यहाँ पर O, यहाँ पर C2H5। नाम क्या होता है इसका? इसका नाम क्या हो सकता है? मिथाइल, वही होगा मिथाइल प्रोपाइल। C3 है, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, मिथाइल
प्रोपाइल एमीन, मिथाइल प्रोपाइल एमीन, दिख रहा है ना, दिख रहा है, बढ़िया। मिथाइल इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन, मिथाइल प्रोपाइल एमीन, मिथाइल प्रोपाइल एमीन, ठीक है। ये होगा आपका डाई इथाइल ऑक्सीजन दे दिया क्या, NH होगा ना, डाई इथाइल एमीन, ठीक है। अब देखो फंक्शनल आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो भाई, 3 3 6 है, 3 3 3 1 4 है, देखो 3 1 4 कार्बन, 7 3 10 हाइड्रोजन, 2 2 4 कार्बन, 5 5 10 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखो भाई सेम ही होगा, ऑक्सीजन तो एक एक, फंक्शनल ग्रुप तो सेम, ठीक है। तो भाई ये सिंपल होता है आपका मेटामेरिज्म, समझ में आ रहा है भाई, पूरा क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मेटामेरिज्म हो गया। अब बात करेंगे हम, मेन हमारा जो टॉपिक है टाउटोमेरिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखिए इतना पहले, लिख लिए। चलिए अब बात करेंगे थोड़ा टाउटोमेरिज्म के ऊपर, ठीक है, यहीं से सवाल बनता है, ध्यान देना। सवाल हम करेंगे नीट का भी और जेई का। चलिए करते हैं। कितना नंबर, 5 नंबर, TAU टाउटोमेरिज्म हो गया ना, और कुछ नहीं बचा है, 5 नंबर है ना, टाउटोमेरिज्म, ठीक है। हाँ, चेन आइसोमेरिज्म पढ़े, फंक्शनल पढ़े, पोजीशन पढ़े, मेटा पढ़े, ठीक है, ये आपका है टाउटोमेरिज्म। अब ये खतरा चीज है, ठीक है, ये थोड़ा डेफिनेशन इसका थोड़ा डिफरेंट है। क्या बोलता है कि यहां पर ध्यान सुना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ध्यान सुनना, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है। अब मैं बताऊंगा, रुको एग्जांपल दूंगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। और यहां पर जो 2 आइसोमर मिलेगा, ये 2 आइसोमर आपको मिलेगा, मान लो X और Y है, मान लो X का आइसोमर Y मिल गया, तो ये दोनों क्या होंगे ना, दोनों आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब भाई रात का बज रहा है 2 बजे, मैं यहाँ ये बना रहा हूँ लेक्चर आपके लिए, ठीक है, थोड़ा आँख गड़ रहा है, ठीक है। चलिए, ऐसे वीडियो अपलोड होते होते सुबह हो जाएगा आपका, 9-10 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग वीडियो है ना, लाइव नहीं चल रहा है। एक्स ये हो रहा है कहानी, ये हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्टेबल है, यानी इंटर कन्वर्टेबल मतलब ये चेंज हो सकता है, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं। किसके वजह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं भाई, ड्यू टू, ध्यान सुनना, ड्यू टू शिफ्ट ऑफ एटम, और एटम कहो या फिर हाइड्रोजन कहो, ड्यू टू शिफ्ट ऑफ एटम। अब कैसे, थोड़ा एग्जांपल हम लेते हैं, मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर ले गया CH3, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ध्यान सुनना, अब यहां पर क्या होता है, ध्यान सुनना। अब मुझे बताओ, ये यहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब समझते हो ना, देखो जो C जो डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप का बगल वाला कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है
इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना था भाई, 3 था, तो 3 ठो अल्फा हाइड्रोजन है, 3 ठो अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास भी 3 ठो होगा, क्योंकि ये भी बगल वाला है, ये भी नाइबर कार्बन है। तो 2 यहाँ, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो H3 को मैं ऐसे बना सकता हूँ ना, H H H, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ध्यान सुनना, क्या बोलता है यहाँ पर कि यहाँ पर कहानी क्या होता है ना, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड क्या होता है ना, इधर आता है, ये तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, यानी शिफ्ट होता है। ये जो ग्रुप है शिफ्ट हुआ ना, वही मैं लिखा ड्यू टू शिफ्ट ऑफ एटम। तो ये एटम शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड था, इधर चला, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अभी यहाँ पर CH3 C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा OH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 भाई, 2H बच गया ना, 2H बच गया, एक जुड़ गया। तो ये होता है कहानी। अब दोनों का देखो भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, 1 2 3 C3, 3 4 5 6 H6, ऑक्सीजन 1। इसका भी देखो 1 2 3 C3, H 2 3 5 1 6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम। अगर गौर से देखेंगे बस यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। ये सिंपल है, क्या है, टाउटोमेरिज्म, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है कहानी। चलिए अब अगर गौर से देखेंगे तो भाई ये कौन सा कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये कौन सा कंपाउंड दिख रहा है भाई, यहाँ पर C था ना, यहाँ पर H है, ठीक है। ये आपका कौन सा, और एक बार मैं बना देता हूँ यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है भाई, देखो CO है ना, कीटोन आ गया, यानी आपका ये कीटो है, इसको हम लिखते हैं कीटो, ONE को छोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखो गौर से देखेंगे तो डबल बॉन्ड है यहाँ पर EN, और एल्कोहल भी, और एल्कोहल का सफिक्स क्या आता है OL, तो इनोल। तो ये दोनों को मिला के लिख देते हैं कीटो इनोल, ऐसे लिखो ना, केटेनोल भी बोल देते हैं, कीटो इनोल, ऐसे लिखो ना, कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म भी बोल देते हैं इसको, टाउटोमेरिज्म। वैसे ये जो टाउटोमेरिज्म का और एक भी नाम है, जिसका नाम होता है आपका क्या, डेस्मोस्ट्रोपिज्म। डेस्मोस्ट्रोपिज्म क्या होता है भाई, मैं भी भूल गया, डेस्मोस्ट्रोपिज्म, नाम याद रखो, काम आएगा, डेस्मोस्ट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म ना, हाँ ट्रोपिज्म। किसका नाम भाई, इसका अल्टरनेट नाम है, याद रख लो, किसका, टाउटोमेरिज्म का, डेस्मोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन से शिफ्ट हुआ, और ये बॉन्ड इधर हुआ कहानी, और ये हुआ। अब आपको ये पूछ सकता है कि यहाँ पर दोनों में से स्टेबल कौन सा है, ये स्टेबल ज़्यादा है ना वो स्टेबल, तो भाई ये स्टेबल ज़्यादा होता है, मोर स्टेबल, यानी जो कीटो वाला ग्रुप होता है ना, मोर स्टेबल होता है ड्यू टू डबल बॉन्ड, उसका सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अब एक चीज याद रखो कि सभी कंपाउंड आपका टाउटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पर कीटोन बता दिया, ये आपका एसीटोन लिखा है, ये क्या है भाई, एसीटोन है। तो एसीटोन आपके यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन था, तो ये आपका इनोल बना दिया, यानी आपका टाउटोमेरिज्म हो गया, यानी टाउटोमर, इसका टाउटोमर आइसोमर मिल गया। सभी का नहीं मिलेगा, जिसका अल्फा हाइड्रोजन होगा और कुछ कंडीशन होगा, तब वो आपका आइसोमेरिज्म मतलब वो आपका टाउटोमेरिज्म शो करता है। उसका मैं कंडीशन अभी बताऊंगा, रुक जाओ पहले, रुक जाओ, और 2-3 तो मैं बता देता हूं। इसका हो गया, चलिए अब जैसे देखो, कंडीशन में बताऊंगा, रुक जाओ, फिर सवाल भी करवाऊंगा। समझ में आ गया क्या होता है कहानी, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो CH3N, मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वहां पर कार्बन डबल बॉन्ड O था, यहाँ पर नाइट्रोजन भी हो सकता है ना, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है CH3NO2, है ना, नाइट्रोमीथेन, नाम लिख सकते हो ना, नाइट्रोमीथेन, ठीक है। यहां पर भी हो सकता है ना,
देखो इसको इधर फेंको, ये देखो इसका बगल वाला ये अल्फा कार्बन होता है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इधर और कार्बन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक कार्बन तो है ना जिसके पास हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो बन गया यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर N, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH हो गया, और एक ये आपका, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, चेक कर लें, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, एक कार्बन, इसका भी एक कार्बन, इसका 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसका भी 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन 2, बस डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का पोजीशन बस इधर उधर हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये नाइट्रोमीथेन, ये आपका एसीटोन, एसी नाइट्रोमीथेन होगा ना, हाँ एसी नाइट्रोमीथेन, ठीक है। नाम लिखना हो तो लिख दो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत एग्जाम्पल आपका हो सकता है। जैसे मान लो आपको एक दिया मैं CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, क्या ये शो करेगा टाउटोमेरिज्म? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन था तो हो गया, इसके पास है क्या, इधर नहीं है कार्बन, इधर है, हाँ भाई डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो अल्फा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन है 3 ठो यानी अल्फा हाइड्रोजन है, होना चाहिए जैसे भी करके एक, ठीक है, एक 3 ठो है, हमको एक चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका हाइड्रोजन देगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पर मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH और यहाँ पर एक H मिल जाएगा, ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, ये भी टाउटोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है, टाउटोमेरिज्म शो कर रहा है। जैसे मैं आपको पूछूं ये वाला साइक्लिक अगर मान लो कीटोन है, चलो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्या ये शो करेगा? अब मैं कंडीशन बताने जा रहा हूँ, रुक जाओ। ये वाला, ये साइक्लिक वाला दे दिया, यहाँ पर कीटोन दे दिया, साइक्लोहेक्सानोन नाम लिखो, साइक्लोहेक्सानोन। देखो भाई इसके बगल वाला कार्बन में ये 2 हाइड्रोजन है भाई, ये भी कार्बन है ना, ये कार्बन का बगल वाला कार्बन ही आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन, भाई दोनों तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जिधर भी डबल बॉन्ड बनाना चाहो बना दो, ठीक है ना। चलिए मैं बना दिया कुछ इस प्रकार, मान लो ये हाइड्रोजन दे दिया उसको, तो ये भाई इसका ये कार्बन का आगे फेंकेगा, ठीक है। ठीक है, कॉन्फ्यूज हो गया था मैं भाई, चलिए 2 3 4, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैं अच्छे से इसको थोड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। ये इधर आ गया तो इसके पास एक हाइड्रोजन बचेगा, अब इसको नहीं दिखाने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक OH हो गया, ठीक है। यानी आपको समझ में आ रहा है, यानी ध्यान सुनना, यानी टाउटोमेरिज्म जो शो हो रहा है, टाउटोमेरिज्म इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो ENOL इनॉल का जो बन रहा है, कीटोसी इनॉल बन रहा है। यहाँ पर 2 चीज होना चाहिए, जैसे भी करके कंडीशन ये बोलता है कि आपका एक होना चाहिए कार्बन या तो फिर कोई भी आपका, मतलब एक तो आपका जो यहाँ पर डबली बॉन्डेड हो रहा है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, विथ डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के साथ या फिर किसी और एटम के साथ, किसी और एटम के साथ, और ये कार्बन का बगल वाला कार्बन यानी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और एक ठो भी चीज ध्यान सुनना, देखना कंडीशन में लिख देता हूं कि कौन सा कंपाउंड टाउटोमेरिज्म शो करेगा, ये कंडीशन याद रख लो। कंडीशन नोट करो भाई, अच्छे से नोट करो, नोट यहां से सवाल बनेगा। कंडीशन टू शो और एग्जिबिट ये पूछता है, शो नहीं पूछता है ना, ज्यादातर एग्जिबिट वर्ड यूज करता है, वही आपका शो। कंडीशन टू एग्जिबिट टाउटोमेरिज्म आइसोमरिक टाउटोमेरिज्म में लिख दिया, ठीक है। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन ये है कि कंपाउंड में मस्ट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये होना चाहिए विथ
डबल बॉन्ड विथ मस्ट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डबल, ध्यान सुना, डबल बॉन्डेड, डबल या फिर ऐसे लिखो डबल और ट्रिपल बॉन्डेड एटम, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन तो नहीं होगा, कार्बन लिख दो, है ना, कार्बन हो गया, सॉरी नाइट्रोजन हो गया, हाँ ठीक है, कार्बन हो गया, है ना, आपका ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, ठीक है, कार्बन हो गया। जैसे देखो क्या बोला है कि मस्ट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और वो आपका डबली बॉन्डेड होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर विथ डबली बॉन्डेड, विथ DOUBLY, डबली बॉन्डेड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आपको बहुत रेयर केस में मिलेगा, डबली बॉन्डेड में लिख दिया हूँ, ठीक है। यानी मान लो नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन, या फिर कार्बन के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन, या फिर मान लो सल्फर के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन, ठीक है, इस प्रकार होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बताया ना CH3 CH3, जैसे मैं एग्जांपल बताया, तो यहाँ पर कार्बन जो था ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, यानी आपका ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका कार्बन के साथ जुड़ा है, वही होना चाहिए। पहला कंडीशन कि ये होना चाहिए। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखेगा भाई, डबल बॉन्ड दिखेगा। दूसरा कंडीशन कि आपका कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट ऑन ये बहुत प्रेजेंट ऑन कार्बन, प्रेजेंट ऑन सेचुरेटेड कार्बन लिखा रहता है कॉपी में, बुक में आपका, ऑन सेचुरेटेड कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है। सेचुरेटेड कार्बन, सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना, सेचुरेटेड होना चाहिए। और ध्यान देना ये सेचुरेटेड कार्बन का ये एक चीज नोट कर लो, काम आएगा, sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। सैचुरेटेड है, ये तो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड लिख दें, चलो sp और sp3 कह सकते हैं, sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, तब जाके आपका टाउटोमेरिज्म शो करेगा। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल बताया था ना, अब मुझे बताओ ये टाउटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। देखो अल्फा हाइड्रोजन है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, अल्फा हाइड्रोजन होगा लेकिन उसके साथ साथ sp3 होगा। देखो ये सैचुरेटेड है ना भाई, S3 मतलब 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड ना, 3 सिग्मा, दोनों में से कोई एक में भी होगा तो चलेगा, ठीक है। 1 2 3 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा यानी sp3 हो गया ना। अब ये भी sp3 होगा, दोनों में कोई एक देखो ना, है ना, दोनों में से कोई एक sp3 हो गया, अल्फा हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका टाउटोमेरिज्म शो करेगा। ये C डबल बॉन्ड O है तो शो करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो CH3C डबल बॉन्ड OH है ना, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड ये शो करेगा टाउटोमेरिज्म, टाउटोमेरिज्म आइसोमर शो करेगा ना भाई, ऑब्वियसली भाई। ये इसका बगल वाला कार्बन ये अल्फा हाइड्रोजन है भाई, S3 है मतलब sp3 हाइब्रिडेशन है, यहाँ पर sp3 है, ठीक है। आराम से बॉन्ड इधर आएगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा, इनॉल का फॉर्मेशन होगा, है ना, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड C यहाँ पर OH, ठीक है, ये हो जाएगा, अभी बताया था ये, ठीक है। अब जैसे मैं मान लो कुछ इस प्रकार का दे दिया, अब मुझे बताओ क्या 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 बेंजीन वाला कहानी, मान लो यहाँ पर इसको हटाया, चलो ये दे दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मुझे बताओ क्या ये कंपाउंड टाउटोमेरिज्म शो करेगा। देखो कार्बन है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, इतना तो पहला कंडीशन ठीक है। दूसरा कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन है क्या पे, देखो 2 3 इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन एक तो है, लेकिन ये कार्बन का ध्यान सुना, ये कार्बन
ये कार्बन सेचुरेटेड ना है रे, ना है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड नहीं है, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और या तो फिर ऐसे कह सकते हो sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। भाई ये तो एक सिग्मा हुआ, एक सिग्मा है, तो ये sp हाइब्रिडेशन हो गया ना, sp3 कहाँ हुआ, सॉरी sp एक दो, ये एक तो है ना सिग्मा, यानी sp2 हो गया, sp3 कहाँ हुआ, ये भी आपका sp2 हो गया। इसका भी देखो एक सिग्मा, सॉरी इधर का एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, 3 सिग्मा यानी sp2 होना चाहिए। क्या sp3 हाइब्रिडेशन होगा तभी तो टाउटोमेरिज्म शो करेगा। तो भाई ये टाउटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी यहाँ पर इनॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए समझ में। और जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूं, चलो ये एक ठो देखो तो, यहाँ पर लगाइए, ये यहाँ पर लगाइए, है ना, ऑब्वियसली यहाँ पर लगा है। चलो इसको हम नहीं दिखाते, हम ऐसे दिखा देते हैं। चलिए क्या ये टाउटोमेरिज्म शो करेगा? चलिए बताएं, क्या ये शो करेगा टाउटोमेरिज्म? गौर से देखें, 2 3 यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, गौर से देखें एक हाइड्रोजन है, गौर से देखेंगे एक हाइड्रोजन, सभी में एक एक हाइड्रोजन है। तो आपको लग रहा है ये तो कार्बन है, कार्बन वाला बगल वाला कार्बन के पास एक तो दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन, दिख तो रहा है, तो वही कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करो, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, 3 सिग्मा यानी sp2 हो गया। इधर का भी देखो तो वही कहानी है भाई, इसका देखो वही है sp3 sp2 होगा, इसका भी देखो, इसका भी sp2, इसका भी sp2 होगा, तो sp3 नहीं होगा। ये एग्जाम में पूछा था जेई में शायद, अभी मैं दिखाऊंगा ये सवाल। ठीक है, इसको बोलते हैं पारा, है ना, पारा बेंजोक्विनोन, क्विनोन, पारा बेंजोक्विनोन, पारा बेंजोक्विनोन, sp3 नहीं। वैसे भी ये अनस्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है पारा बेंजोक्विनोन। ठीक है, समझ में आ गया। यानी आपको देखना क्या है, NO होना चाहिए, CO होना चाहिए, SO होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए भाई, सिंपल। और मेन चीज तो आपको तो ये मिल जाएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये दिख जाता है, लेकिन इसको देखना अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और अभी सेचुरेटेड कार्बन या तो फिर sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन पर सिंगल बॉन्ड, सभी तरफ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कहानी समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए अब कर सकते हो सवाल, मैं दूंगा। चलिए फिर हम और एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म बात करेंगे। चलिए कुछ हम जेई का और नीट का सवाल उठाते हैं। पहले तो हम इजी सवाल 1 2 उठा लेते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा हम बात कर लेंगे रिंग चेन का। चलिए एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल दिया था, बहुत इजी, नीट में पूछा था, सबसे पहला वाला सवाल दिख रहा है, पहले चेक कर लेता हूं। हाँ दिख तो रहा है, चलिए दिख रहा है। पूछा है आइसोमर्स ऑफ ए सब्सटेंस, isomers of a substance must have the same आइसोमर, एक सब्सटेंस का आइसोमर मस्ट हैव द सेम क्या होना चाहिए? ये नीट का सवाल है भाई, इतना इजी सवाल। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिख दिया प्रॉपर्टीज, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, चौथा पूछा था आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, अभी मैं स्टार्टिंग में बताया ये वाला, ये बहुत पुराना सवाल है, पूछ सकता है भाई। ये सब बेसिक चीज, पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर जो है जो मतलब थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है उसको भी समझो, ठीक है। ये 1991 में पूछा था नीट में, इस प्रकार का भी सवाल पूछता है, नोट करना, ठीक है। तो कौन सा होगा भाई? मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोमर्स ऑफ एक सब्सटेंस का आइसोमर मतलब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? पूरा क्लियर बात?
चलिए और एक सवाल लेता हूं, चलिए 1 नंबर 2 नंबर, फिर हम रिंग चेन बात करेंगे। चलिए टॉटोमेरिज्म से ज्यादा सवाल पूछता है टाउटोमेरिज्म विल बी एग्जिबिटेड, इस प्रकार का ही पूछता है। एग्जिबिटेड यानी शो करेगा, एग्जिबिटेड बाई, ऑप्शन दिया था देखो, ये भी नीट में पुराना सवाल है ये भी, CH3 होल टू NH, बी ऑप्शन दिया है CH3 होल 3 CNO, ठीक है, CR3 CNO2, D दिया है RCH2NO2, ये आपका पूछा था 1997 में पूछा था, वही आपका नीट में, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल आता है। टाउटोमेरिज्म से ज्यादा पूछता है, टाउटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ये सब पूछता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो साफ साफ हम इसका एग्जाम्पल किए थे ना, तो ये टाउटोमेरिज्म शो किया था, ठीक है ना। मतलब इसको अगर आप देखोगे गौर से तो RCH2 मतलब CH2 कुछ इस प्रकार है, ये N है, डबल बॉन्ड O है, और ऐसे में बनाया था ना अभी जस्ट मैंने बनाया था, ठीक है। तो भाई आराम से आपका ये इधर आ सकता है, अल्फा हाइड्रोजन है और ये sp3 भी है, ये आपका sp3 भी है हाइब्रिडेशन, तो ऑब्वियसली ये एक्यूरेट होगा, बाकी को क्यों देखेंगे। हमको क्या बोला है, टॉटोमेरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाई, कौन सा में एग्जिबिट करेगा, शो करेगा, इसमें कर रहा है, दिख रहा है हमको, दिख रहा है। ऑल ऑफ दिस तो नहीं लिखा है, हाँ अगर लिखा रहता तो सबको हमको थोड़ा देखना पड़ता। तो यहाँ पर डी है, दिख रहा है, हो गया कहानी, ठीक है। चलिए टाउटोमेरिज्म पूछता है, ध्यान देना। चलिए और एक टाउटोमेरिज्म के ऊपर मैं पूछता हूँ आपको। चलिए देखिए जेई में 2028, अरे भाई 2028 तो नहीं है, 2008 का। चलिए आपको वही टाउटोमेरिज्म शो करना है, व्हिच ऑफ द लिखा है, मैं पूरा लिख देता हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो और एग्जिबिट, जो भी लिखना चाहो, डज नॉट शो टाउटोमेरिज्म, ठीक है। चलिए ऑप्शन दिया है, चलो करो। चलो ये एक वाला ऑप्शन दिया है, कौन सा टाउटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलो सब तो कीटोन वाला ग्रुप है, और एक लास्ट ऑप्शन दे दिया, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, 2 ठो कीटोन लगा है। अब भाई बताओ क्या बोला है, पहले क्वेश्चन का समझो, 2000 जेई में पूछा 2008 को, कि ये 4 कंपाउंड में से कौन सा टाउटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। शो नहीं करेगा मतलब sp3 हाइब्रिडेशन ही नहीं होगा, है ना, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, या तो sp3 देखो बेटर है, sp3 देखो बस, अल्फा कार्बन का sp3 हाइब्रिडेशन देखो, अगर sp3 नहीं मिल रहा है तो शो नहीं करेगा, हमको ये बोला है, डज नॉट शो। तो भाई इसका तो हम पहले ही बात कर चुके थे ना, पारा बेंजो क्विनोन, ठीक है, तो ये शो नहीं करेगा। फिर भी देख लो और एक बार, देखो ये कार्बन, इसका बगल वाला कार्बन, ये अल्फा, ये भी अल्फा, एक सिग्मा एक हाइड्रोजन तो लगा है ना, 3 सिग्मा भाई, 1 2 3 3 यानी sp2, तो भाई ये भी sp2, ऑब्वियसली ये शो नहीं करेगा, तो ये ठीक होगा। अब बाकी का शो करना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, है ना। चलिए इसको देखो तो, डबल बॉन्ड है, ये तो शो कर रहा है, देखो ये वाला कार्बन, यहाँ पर एक H 2 H है ना, तभी तो 4 होगा, 4 यानी sp3 हो रहा है भाई। ये दोनों में से कोई एक sp3 हो गया तो काम बन गया भाई, आराम से आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा देगा, ठीक है। ये हो गया कहानी। इसका देखो इधर तो नहीं होगा, ये sp2 है, इधर होगा,
ये 2 हाइड्रोजन लगा ऐसे, ये आपका sp3 हो जाएगा। तो भाई ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अब इसको देखो, दिख रहा है? रुक जाइए थोड़ा, दिख रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं भाई, कैमरा थोड़ा इधर इधर हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। हाँ, अब देखो ये हो गया, देखो इधर तो नहीं होगा, ये कार्बन का बगल वाला कार्बन डबली बॉन्डेड है, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, 3 सिग्मा, यानी ये आपका हो गया sp2, जो कि ना ही होगा, लेकिन ये वाला होगा ना, 2 हाइड्रोजन है, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, ठीक है। तो भाई ये शो करेगा, ये शो करेगा, ये शो करेगा, बट पारा बेंजो क्विनोन डज नॉट शो टाउटोमेरिज्म, ठीक है। और एक सवाल लेंगे, ये आपका जेई में पूछा था, लिख लो साइड में, लिखना हो तो लिख दो, जेईई पता होना चाहिए, 2008 में पूछा था, मेन में पूछा था कि एडवांस में पूछा था, मुझे नहीं मालूम। चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए और एक लेते हैं हम, नीट का लेते हैं एक सवाल, ठीक है, नीट का लेंगे, हाँ जो भी है ले जाते हैं। चलिए कौन सा है देखते हैं, नीट में आया था कि किस में आया था क्या पता, ठीक है, मैं लिखना भूल गया कॉपी में। चलिए देख लेते हैं, एक सवाल करो तो, ये शायद मेरे को लग रहा है जेई में आया था, हाँ जिसमें भी आया था देख लो, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। नीट में आया था, सॉरी नीट में आया था सर, नीट में, याद आया। चलिए आपको बताना है कि टाउटोमेरिज्म किस में शो करेगा। Which of the following exhibit टाउटोमेरिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन दिया है, देखो बहुत सारा ऑप्शन दिया है, यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पर लगा दिया CH3, छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, डबल बॉन्ड O तो होना चाहिए, है ना, डबल बॉन्ड O। और एक दिया है कुछ इस प्रकार, यहाँ पर दे दिया, पारा में लगा दिया, ठीक है, और नीचे सभी में नीचे ही आपका डबल बॉन्ड O दिया है, ठीक है, करना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, चलो मैं इसको दे दिया, पहला वाला स्ट्रक्चर, दूसरा वाला स्ट्रक्चर, और ये आपका तीसरा वाला स्ट्रक्चर, 3 तो स्ट्रक्चर दिया है, ऐसा पूछा है, ठीक है। मैं पूछा पहला वाला सिर्फ होगा ओनली, दूसरा पूछा एक एंड 2 होगा, तीसरा वाला पूछा 2 एंड 3 होगा, और चौथा वाला पूछा मैं एक ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज पूछा, सभी टाउटोमेरिज्म शो करेगा, मैं पूछा ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन दिया है, ठीक है। मतलब आपको 3 ठो दिया, 1 2 3 स्ट्रक्चर दिया है, इसमें से कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, कौन सा टाउटोमेरिज्म शो करेंगे, सिर्फ एक करेगा कि 1 और 2 करेगा कि 2 और 3 करेगा कि सब करेंगे, ठीक है। पहले चलो ये वाला देखो, कार्बन देखो भाई, जिधर से डबल बॉन्ड लगाया हुआ है वही कार्बन का देखना है, इधर से देखना है आपको, तो ये इसका बगल वाला कार्बन ये है तो अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये देखो 2 हाइड्रोजन है ना भाई, नहीं दिख रहा है बट है 4 R, ये आपका sp3 हो गया, ये sp3 हो गया, ऑब्वियसली ये टाउटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। इसका देखेंगे, देखो इधर तो नहीं होगा क्योंकि आपका इधर से देखो ऑन सेचुरेटेड आएगा डबल बॉन्ड, इधर से देखेंगे तो भाई खाली है, इधर सेचुरेटेड है, ऊपर से sp3 भी है, इधर H लगा, इधर H लगा, तो ये भी ठीक होगा, दोनों आपका क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड, सॉरी आपको दोनों आपका टाउटोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। अब यहां पर कहानी थोड़ा देखो, यहां पर आपको लग रहा है ये शो नहीं करेगा, 1 और 2 सही है,
मतलब 1 और 2 ये ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कहानी आपका रिजोनेंस आ जाता है। देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो गौर से देखो इसको, यहाँ पर ऐसा है, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। अब इसका बगल वाला देखो ऐसा है ना, रुक जाओ, क्वेश्चन ठीक है ना, हाँ ये भी तो भाई होगा ना, 1 2 3 4 दिख तो रहा है, CH3 2 है ना, sp3 है यहाँ पर, देखो sp3 है, ये sp3 है। वैसे इसको अगर नहीं देखो तो भी यहाँ पर रिजोनेंस का कहानी हो जाता है, इनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर कैसे होता है मालूम है, यहाँ पर H है ना, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, तो सिंपल भाई ये जो बॉन्ड है इधर फेंकता है, ये इधर आता है, ऐसा होता है क्या? फिर ये इधर आता है, फिर हाइड्रोजन फटाक से जुड़ जाता है। ठीक है, ये कहानी होता है, छोड़ो उसको, हम रिजोनेंस के कहानी में पढ़ेंगे, अभी सब मिक्सअप हो जाएगा, छोड़ो उसको। दिख रहा है ना sp3, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, तो sp3 हो गया भाई, तीनों ही शो करेंगे टाउटोमेरिज्म। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए और एक सवाल करते हैं हम, चलो बताना, छोटा वाला सवाल लिख लें। ये जेई में, नीट में पूछा था, कौन सा ईयर में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नीट में ही पूछा था। चलिए और एक सवाल, छोटा वाला सवाल, वही टाउटोमेरिज्म के ऊपर, आपके लिए मैं नहीं बताऊंगा, आप कर लेना। चलिए आपको बताना है which of the following compound can't show tautomerism? ठीक है, ऑप्शन दिया है, कौन सा टाउटोमेरिज्म शो नहीं करेगा? पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और आपका ये बी ऑप्शन दिया, ये आपका सी ऑप्शन दिया। ठीक है, चलो डी ऑप्शन दिया, CH3 CH, कौन सा शो नहीं करेगा बताओ, कौन सा शो नहीं करेगा? कौन सा शो नहीं करेगा? चलो इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, कौन सा शो नहीं करेगा? ठीक है, ये भी कौन सा एग्जाम में पूछा था, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी देख लो। कौन सा? बहुत सिंपल है भाई, ये देखो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये sp3, ये भी sp3, दोनों में कोई एक देखना है, sp3 है भाई, ये तो करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, इधर तो ऑक्सीजन लगा है भाई, कार्बन नहीं लगा है, नहीं, इधर कार्बन लगा है। ठीक है, इसके पास 2 हाइड्रोजन से खुला हुआ है। ठीक है, sp3 है, ये भी शो करेगा। ठीक है, इसका अगर हम देखेंगे तो इधर नहीं शो करेगा, इधर देखेंगे तो ये sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp2 आ जाएगा, क्योंकि इसके पास 1 हाइड्रोजन बचा है। ठीक है ना, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा ना, 3 सिग्मा यानी sp2 हो जाएगा, sp3 नहीं होगा। ठीक है भाई, ये सॉरी, ये मैं यहाँ पर ऑक्सीजन देना भूल गया। ठीक है, यानी ये भी नहीं होगा, सर ये नहीं होगा, ये 2 होगा, ये तो होगा भाई, डबल बॉन्ड देखो, इसका ये वाला अल्फा कार्बन sp3 है, आराम से आएगा, ये H जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। तो भाई ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो गाइस ये था आपका टाउटोमेरिज्म का कहानी। हाँ चलिए, और एक छोड़ दिया ना, और एक आइसोमेरिज्म, ये टाउटोमेरिज्म समझ में आया, और एक छोटा वाला आइसोमेरिज्म देख लेते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। हेडिंग डाले, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चलिए 6 नंबर, रिंग होगा और चेन होगा, आइसोमेरिज्म। कई किताब में इसको छोड़ देता है,
हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रिंग ही मिलेगा हमारा आगे डीबीई में, रिंग भी कई कई जगह पर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, ध्यान सुनना। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा भाई आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा सेम होगा। ठीक है, और यहां पर एक रिंग स्ट्रक्चर होगा, एक रिंग होगा और एक आपका होगा, मतलब एक रिंग होगा और एक साइक्लिक होगा, सॉरी रिंग होगा और एक चेन होगा, एक रिंग और एक चेन। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहां पर एक H लगाया, तो ये आपका होता है क्या, प्रोपिन और प्रोप 1 ENE, तो ये आपका चेन हो गया, ये आपका चेन स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका चेन हो गया ना, ओपन चेन हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं साइक्लिक बनाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार बना सकता हूं। देखो तो क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा? देखो यहां पर 2H 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 3 2H यानी 6, यहां पर देखो 3 2 5 1 6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, बट साइक्लिक है, यानी ये आपका रिंग आ गया, ये चेन और रिंग, यानी वही चीज यहां पर बोल रहा है, रिंग चेन, वही तो लिखा हूं ना, रिंग चेन मतलब एक रिंग होगा एक चेन होगा, ये दोनों आइसोमर है ना। तो ये फिनोमिनन को हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। और भी एग्जांपल आपका हो सकता है, मान लो यहां पर कुछ इस प्रकार है, CH3 CH2, मान लो यहां पर CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है। अब कितना 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट 1 ENE। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, है ना, ऐसे बनाऊंगा, चेक करना, 2 2 4, यहां पर 2 2 हाइड्रोजन लगेगा ना, सभी में सिंगल बॉन्ड है, 2 2 हाइड्रोजन लगेगा, है ना, 2 2 हाइड्रोजन लगेगा ना सभी में। C 1 2 3 4, C4H 3 2 5 3 5 3 8, है ना, C4H8 मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका भी देखो C4H2 × 4 8, C4H8। इसको और एक प्रकार भी बना सकते हो, मतलब ये जो ब्यूट 1 ENE का और एक भी आइसोमर बन सकता है। कैसे ना, ये जो है एक कार्बन को बाहर रख दो और 3 ठो रिंग बना लो, 3 कार्बन का रिंग बना लो और एक कार्बन को बाहर रख दो। ठीक है, इस प्रकार होगा ना, वही देखो 2 2 4 4 3 7 7 और एक यहां पर हाइड्रोजन है ना, 8 हो गया। तो यानी इसका ब्यूट 1 ENE का 1 और 2 ठो आपको आइसोमर्स मिल गया, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए और मैं एक आपको ट्रिपल बॉन्ड वाला बताता हूं। ठीक है, जैसे यहां पर देखो CH3 है, मान लो C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये होता है आपका प्रोपाइन। क्या होता है? प्रोपाइन। ठीक है, ये आपका चेन हो गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, 1 2 3 कार्बन, 3 1 4 हाइड्रोजन, यानी 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन को हम ऐसे बना सकते हैं साइक्लिक। देखो तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक डबल बॉन्ड दे दो, यहाँ पर देखो 2 3 और एक हाइड्रोजन बच गया, 2 3 एक हाइड्रोजन बच गया, 2 3 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बच गया, 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 कॉर्नर पे कार्बन है ना, तो फॉर्मूला सेम आ गया। स्ट्रक्चर देखो अलग अलग है, ये चेन हो गया और ये आपका रिंग हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो ये चीज होता है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इतना ही और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो गाइस हमारा कंप्लीट होता है आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, जहां पर हम पढ़े स्ट्रक्चरल। अब भाई सुनो, ये जितना भी पढ़े हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़े, है ना, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था और डिफरेंट स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसके बाद हम अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि मान लो कोई आपके पास एक फॉर्मूला दे दिया,
अब सुनो, ये चीज को थोड़ा सुन लो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताएंगे। जैसे हम अभी फिलहाल क्या देखी, क्या समझ में आया ये पूरा कहानी में, कि आपको समझ में आया कि एक कंपाउंड कितना, मतलब कौन कौन सा स्ट्रक्चर से हो सकता है नहीं, मतलब एक सिंगल कंपाउंड किस किस प्रकार का बन सकता है ना, जिसको हम आइसोमर्स बोले है ना। यानी मान लो 4 कार्बन का कंपाउंड कितना हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम में कितना नंबर ऑफ आइसोमर बन सकता है वो अभी हम सीखे। ठीक है, अब मान लो मैं आपको कुछ इस प्रकार का सवाल पूछ लूं, C3H8 में कितना नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे। उसमें आपका चेन आइसोमरिज्म हो सकता है, चेन आइसोमर हो सकता है, मेटा आइसोमर हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। ठीक है, तो मुझे बता सकते हो C3H8 में कितना नंबर ऑफ आइसोमर्स बन सकता है ये फॉर्मूला में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। जैसे मैं पूछ लूं मान लो C4H6O, यहाँ पर मतलब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना आइसोमर बन सकता है। जैसे हम अभी किए ना भाई, आइसोमर तो अभी समझ में आया ना, आइसोमर मतलब क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बस सेम रहेगा, बाकी तुम जो भी करो। ठीक है, तो कितना आइसोमर बन सकता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो ये बताएगा कौन, DBE। इसके हेल्प से हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता है, 10 ठो 12 ठो 19 ठो भी बनता है ना, तो बहुत बनता है। ठीक है, तो हम DB में बात करेंगे, अभी आएगा, आज ही आएगा, तो सुबह हो गया भाई पढ़ाते पढ़ाते है ना, 4 बज गया सुबह, तो आज ही शाम तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अभी 2-3 घंटा के अंदर अपलोड हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहे, हम तुरंत मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।